हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 13C क्वेश्चन नंबर 17 से। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 1 to 16 अपनी लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सबने वो अच्छे से देख भी ली हैं, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमने इस एक्सरसाइज में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करनी है। बट जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो नहीं देखी, आपको जाके इजली चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। इससे पहले अगर चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आया जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या करना है। अगेन आप देखिए, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको देखना है एक्सप्रेशन को कि उसमें कितनी टर्म्स हैं। इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव 3 टर्म्स, 1 2 एंड 3 टर्म्स है हमारे पास। एंड हमें क्या करना है, देखना है कॉमन आ रहा है, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स में तो 2a प्लस बी कॉमन फैक्टर है, बट लास्ट टर्म में तो नहीं है। इट मीन्स हम ये कॉमन नहीं ले सकते। देन अब आपको क्या करना है, अगर हम ये नहीं ले सकते कॉमन, देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर। सबसे पहले हम करेंगे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तब करेंगे जब मिडिल टर्म आपके पास सिंगल वेरिएबल में हो, वो ईजी होगा। ऐसे करना तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में इसको लेट कर लेना है। हमने लेना है लेट 2a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। देखिए ए एंड बी वेरिएबल यूज ऑलरेडी था, तो हमें वो नहीं लेना, कोई और वेरिएबल लेना। जैसे मैंने एक्स ले लिया। नाउ इन प्लेस ऑफ, हमारा क्वेश्चन क्या होगा, इन प्लेस ऑफ 2a प्लस बी स्क्वायर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 5 एज इट इज़ 2a प्लस बी एक्स प्लस 6। अब देखिए आपकी सिंपल सी एक्सप्रेशन आ गई। इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए, 6। हम यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 6, 6 1 जा 6 हो गया ना फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके, एंड प्लस माइनस करने से हमें चाहिए 5। देन 3 2 जा 6 भी है एंड 3 प्लस 2 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। देन x कॉमन, x प्लस 3, 2 कॉमन, अगेन x प्लस 3, 2 3 जा 6। देन x प्लस 3 हो गया आपका फर्स्ट फैक्टर एंड x प्लस 2 सेकेंड फैक्टर। अब आपको क्या करना है, उनकी वैल्यू को पुट कर देना है जो ओरिजिनल वैल्यू थी। अब हम देखिए x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 2a प्लस बी इन प्लेस ऑफ x हमने लिख दिया एंड यहाँ पर भी 2a प्लस बी प्लस 2, और आपने यहाँ पे लिख देना है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या किया हमने, x की प्लेस पे जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी दैट इज़ 2a प्लस बी, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, वहाँ पे वैल्यू लिख दी है एंड ये आ गया आपका फाइनल आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। अब देखिए 3 क्वेश्चन में भी 3 टर्म्स हैं। अगेन आपकी जो मिडिल टर्म है, जहाँ ये लास्ट टर्म भी है 2x प्लस 3y की फॉर्म में, तो इसको भी सेम ऐसे करेंगे। हम लिखेंगे लेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू a। अब x एंड y वेरिएबल था, हमने a ले लिया, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, 1 तो एज इट इज़ रहेगा माइनस a माइनस 6a स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, वही लास्ट टर्म को फर्स्ट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 1 जा 6 माइनस 6 एंड प्लस माइनस करने से -1, क्योंकि ए के आगे कोई साइन नहीं है तो 1 का 1 है, कोई नंबर नहीं है, मीन्स ए के आगे ओनली 1 है तो -1 लिखेंगे। तो आपको अपने 2 फैक्टर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 6 आए, प्लस माइनस करके 1। देन देखिए 3 2 जा 6 भी होता है एंड 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, हमें चाहिए -1। तो 3 को नेगेटिव लेते हैं, 2 को पॉजिटिव भी साइन लगेगा ग्रेटर नंबर का, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 3a, क्योंकि a है हमारे पास वेरिएबल, प्लस 2a माइनस 6a स्क्वायर। इन फर्स्ट 2 टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको 1 लेना है। जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 लिखना होता है। देन 2a कॉमन है, 2a पूरा बाहर चला गया, 1 बचा, माइनस 2 3 जा 6, a की पावर 2 थी, एक ही बाहर गया एक अंदर रह गया, तो 1 माइनस 3a रिपीट हो रहा है, वो हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। 1 प्लस 2a हमारा सेकेंड फैक्टर है। अगेन आपको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 1 माइनस 3 ए की वैल्यू, x की नहीं, a की वैल्यू ये था ना हमने वेरिएबल लिया, तो a की प्लेस पे लिखेंगे 2x प्लस 3y। देन अगेन 1 प्लस 2x प्लस 3y, और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं
कि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है वैल्यू, स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए। तो आपने साइड में लिख देना है। देन इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 1 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6x माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9y, ये आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया। 1 प्लस 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6y, ये हो गया हमारा सेकंड फैक्टर। एंड ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 का भी आंसर। अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। बस ध्यान से आपने करना लेट किया और बाद में उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट भी कर देना है आपने। अगेन अब देखिए सेम कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 में भी सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x माइनस 2y इज इक्वल टू a। देन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में लिखेंगे हम a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32। अब आपको क्या देखना है कि हमें टू फैक्टर्स सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 32 आए एंड प्लस या माइनस करने से 12। यहाँ पे आ गया 32 एंड माइनस 12। अब देखिए जैसे 8 4 ज़ा 32 भी है एंड 8 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। बट हमें 12 नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस 12। तो आपको क्या करना है, 4 भी नेगेटिव ले लेना है एंड 8 भी। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन भी ग्रेटर नंबर का आ जाएगा। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 4a प्लस 32। देन a कॉमन, a माइनस 8 माइनस 4 कॉमन, a माइनस 8। देन a माइनस 8 एंड a माइनस 4। तो ये आ गया हमारे मतलब फैक्टर आए हैं। आंसर अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आएगा हमारे पास। तो आपको यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके लिखना है इसमें। तो ए की वैल्यू क्या है, x माइनस 2y माइनस 8 एज इट इज। देन अगेन x माइनस 2y माइनस 4। एंड ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम कंसेप्ट है, सारे क्वेश्चन सेम है आपके। 8 प्लस 6 a प्लस बी माइनस 5 a प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखिए आप बहुत इजीली कर पाएंगे। तो आप अपनी नोटबुक में लिखिए क्या आएगा आपके पास। सबसे पहले लेट a प्लस बी को हम ले लेंगे x, क्योंकि a एंड b वेरिएबल है तो x ले लेते हैं। x एंड y हो तो हम a ले लेते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बना, 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर। अगेन लास्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 5 8 ना 40। अब आपको मल्टीप्लाई करके तो 40 लेके आना है माइनस में एंड प्लस माइनस करने से 6। तो क्या नंबर्स होंगे, जैसे कि 10 4 ज़ा 40 आ गया एंड 10 में से अगर 4 माइनस करेंगे पॉजिटिव 6 आएगा। तो 4 को हमने नेगेटिव ले लिया तो माइनस 40 भी आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 10x माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म 2 के टेबल में जाती हैं तो 2 कॉमन बचा हमारे पास। 4 प्लस 5x माइनस x कॉमन, 4 माइनस माइनस प्लस 5x। 4 प्लस 5x कॉमन है दोनों टर्म्स में, कॉमन ले लिया। 2 माइनस x हमारे पास ब्रैकेट में रह गया और ये है हमारा सेकेंड फैक्टर। अब अगेन आपको x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 एज इट इज़ प्लस 5x है। इट मीन्स x की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ब्रैकेट में रखेंगे पहले। देन 2 एज इट इज़ माइनस a प्लस बी, ब्रैकेट में रखेंगे। 2 टर्म्स है, बाद में हम इसको ओपन करेंगे। अगेन आपने सेम यहाँ लिख देना है, हमने यहाँ भी सब्स्टिट्यूट ही किया है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो हमारा आंसर क्या आया, 4 प्लस 5 इंटू ए 5a प्लस 5b। देन 2 माइनस a, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस माइनस माइनस। एंड ये आ गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का भी। दैट इज़ 4 प्लस 5a प्लस 5b। देन नेक्स्ट फैक्टर है 2 माइनस a माइनस b।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21st क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखिए, अगेन हमारे पास 3 टर्म्स हैं एंड जो फैक्टर है वो सिंगल फॉर्म में नहीं है, मतलब वेरिएबल। लेट कर लेते हैं, लेट x + 2y इज इक्वल टू a। देन आपका क्वेश्चन बना 2a² - 5a + 2। देन अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई करके हमें 4 चाहिए एंड प्लस माइनस करने से -5। देन 4 1 ज़ा 4 एंड 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा। अब देखिए हमें 5 नहीं चाहिए, आपको चाहिए -5, तो आप 4 एंड 1 दोनों माइनस के लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2a² - 4a - 1a + 2। देन 2a कॉमन, a - 2 -1 कॉमन, a - 2, ये माइनस प्लस माइनस हो गया। देन a - 2 इज़ द फर्स्ट फैक्टर एंड 2a - 1 सेकेंड। दोनों फैक्टर्स आ गए। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a। अब a है तो हमने a लिख दिया, a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर a की प्लेस पे x + 2y - 2 एज इट इज़। अगेन यहाँ क्या आएगा हमारे पास 2। अब a की वैल्यू क्या है, x + 2y देन -1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 है। देन नेक्स्ट स्टेप में x + 2y - 2, कोई चेंज नहीं है यहाँ, 2 × x 2x, 2 2 ज़ा 4y -1 एज इट इज़। एंड ये आ गया आपका फाइनल आंसर 2x + x + 2y - 2 एंड 2x + 4y -1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या है। इस क्वेश्चन में ना हमें ये बताना है, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या दिया हुआ है 22 क्वेश्चन में। 21 तो हमने कंप्लीट कर लिया अभी। इन ईच केस फाइंड वेदर द ट्राइनोमियल इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो हमें बताना है जो भी हमें ट्राइनोमियल दिया होगा वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। देखिए हम कैसे बताएंगे, जैसे ये ट्राइनोमियल हमें दे दिया और अब हमें चेक करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। आपको अप्लाई करके देखनी है आइडेंटिटी। जब भी आपके पास 3 टर्म्स आएंगी तो a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। कैसे, a + b, जैसे मैं आइडेंटिटी आपको लिख के देती हूँ, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² + 2ab + b² एंड a - b होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। देखिए जब भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा a² + 2ab + b² तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो हमें वही देखना है ये होल स्क्वायर है किसी नंबर का कि नहीं, ये जो एक्सप्रेशन है। तो x को तो हम ऑलवेज लिख सकते हैं x का स्क्वायर एंड 49 को हम लिख सकते हैं 7²। अब हमारे पास a एंड b तो सेटिस्फाई हो गए, a एंड b² तो है, 2ab सेटिस्फाई होता है कि नहीं वो चेक करना है। 2 × हमारा a क्या है x, हमारे पास b क्या है 7, 2 7 ज़ा 14, 14 × x 14x, यस करेक्ट। ये एग्जैक्टली सेम जा रहा है। इट मीन्स जैसे हम a² यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको अभी बताया कि हम जैसे इसको a² + 2ab + b² इसको अगर हम लिख सकते हैं a + b, ऐसे ही हम x² + 2 × x × y + 7² को लिख सकते हैं x + 7 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ भी क्या था, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म a एंड b दोनों को प्लस किया a + b होल स्क्वायर, ऐसे ही a + b होल स्क्वायर हमने लिख दिया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको और क्लैरिटी होगी इससे। a² - 10a + 25, आपने सेम यही मेथड अप्लाई करना है। a² तो है माइनस बाद में बीच में पुट करेंगे, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, बीच में आएगा 2 × a × b, तो b 5 है, 2 5 × 10 एग्जैक्ट जा रहा है ये भी। इट मीन्स इसको भी हम लिख सकते हैं a - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सेंटर में प्लस था तो हमने प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। तो फर्स्ट भी स्क्वायर है किसी नंबर का और सेकंड भी, तो यहाँ भी आपको लिख देना है यस इट इज़ अ परफेक्ट
स्क्वायर। सेम आपको इस क्वेश्चन के भी लिख देना है, यस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, पूरा लिख देना है आपको। अब हम कर लेते हैं इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व। अब देखिए 22nd क्वेश्चन में फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों तो आपके परफेक्ट स्क्वायर आ गए। अब हम थर्ड पार्ट को ट्राई करते हैं। थर्ड में क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब देखिए इसे हमें क्या करना है सॉल्व। सबसे पहले अगेन हम देखेंगे फर्स्ट नंबर किसी का स्क्वायर है कि नहीं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 को भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। देन सेंटर में 2 इंटू 2x इंटू 1, 2 2 ज़ा 4, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स 2x प्लस 1 होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया, तो मैंने उसकी प्लेस पे आपको लिखवाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बस ये आपने याद रखना है। देन नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट 9b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 16। अब आपको पहले देखना है 9 जो है हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखिए तो वो 3 का स्क्वायर है, तो उसको लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। एंड 16 4 का, तो इसको भी लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। सेंटर में आपके पास आना चाहिए अभी जो 12 है उसके अगर हम फैक्टर्स देखें ओनली 12 के, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो आपके पास अगर 12 के हम फैक्टर्स ओपन करें तो ये 3 तो एक आ ही रहा है और 3b भी हमारी फर्स्ट टर्म है और साथ में था 12b। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3b, तो 2 मल्टीप्लाई 3b तो सेटिस्फाई हो गया। साथ में आ रहा है आपके पास, हमारे पास एक और 2 आ रहा है देखिए ना यहाँ पर, तो 2 इंटू 3b इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, एग्जैक्ट सेम जा रहा है। फैक्टर्स मैंने आपको ऐसे रफ में बता दिए, उसकी नीड भी नहीं है आपको, बस क्वेश्चन में देखने हमारी आइडेंटिटी क्या है a इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 लिख के हमने लिखा a की वैल्यू दैट इज़ 3b इंटू 2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है देखिए, अगर हमारे पास 12 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 बनेगा, और 12b के भी यही फैक्टर्स रहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू बी, तो आपके पास 12b आएगा। बट जो आपका क्वेश्चन था उसमें b की वैल्यू 4 नहीं थी, इस क्वेश्चन में हमारे पास b की वैल्यू थी 4, वो तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर b 4 हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 3 24 हो जाएगा, तो हमारे पास तो ओनली 12 है। तो इट मीन यहाँ परफेक्ट हमारा जो स्क्वायर है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। जब हमने इसको सॉल्व करके देखा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ 4 आ रहा है, देन इसका नंबर चेंज हो रहा है। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट 16x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस वाई स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 है किसी का, जब से 16 है ना सबसे पहले 4 का स्क्वायर है, 4 4 से 16, 4x का होल स्क्वायर आ गया माइनस 2 मल्टीप्लाई 4x आना चाहिए, और यहाँ पे ओनली y है और यहाँ आ गया y का स्क्वायर। 2 4 ज़ा 8, xy आना है, आपके पास 16 है, तो अगेन ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इसके सेम फैक्टर्स नहीं है। देन हम क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर मुझे 16 के फैक्टर्स लिखने हैं ना तो वो होंगे 4 इंटू 4, फैक्टर्स आपको इस नंबर के लिखने होते हैं यहाँ पे। तो 16 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 16 की प्लेस पे आप लिखोगे यहाँ पर 4 इंटू 4, तो ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वहाँ 2 आना है। इट मीन्स अगेन इट इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसमें आपका एग्जैक्टली वो स्क्वायर नंबर बन ही नहीं रहा। यहाँ भी 2 3 ज़ा क्या आएगा, 2 3 ज़ा, ये जो क्वेश्चन था 6 4 ज़ा 24, बट आपको यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही आ रहा है, जबकि हमें 4 लेना था, इसलिए ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। देन देखिए 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x इंटू 2, देन 2 2 ज़ा 4x तो बन जाएगा,
देन यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ भी 4 आना चाहिए ना हमारे पास, बट यहाँ पे तो नहीं आ रहा, ओनली 4 है, तो इट मीन ये भी सेटिस्फाई नहीं होता। 2 2 ज़ा 4 है और हमें यहाँ 2 नहीं 4 चाहिए। अगेन इट इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इसके साथ साथ पूरा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट कर लिया एंड 22 क्वेश्चन के साथ साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज 13 से अच्छे से डिटेल में कंप्लीट हो गई है एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। Thank you for watching.